मंत्र ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए, रब कीजिए, दोनों हाथों को फेस पे लगाते हुए वापस। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत है हठ पर दीपिका की इस व्याख्यान माला में। अभी तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। सिद्धासन तक हम लोगों ने देखा था, है ना? सिद्धासन तक आसन देख रहे थे। सिद्धासन तक उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बताइएगा। जी सर। मैं एक बार आपको ना 15 आसन कौन-कौन से एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से स्वस्तिक आसन है ना? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये 15 आसन टंग्स पे होंगे, है ना? याद कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। पहला है स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। यहाँ तक था सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर था, है ना? विधि था कि कैसे करते हैं। लेकिन मत्स्येंद्र आसन से जब आप नीचे जाएंगे तब जाके वहां पे है आपको विधि के साथ साथ, प्रोसीजर के साथ साथ लाभ, है ना? तो ये आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, लाभ। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन। ठीक है, 2 प्रकार यहाँ पे है पद्मासन, ये दूसरों मतों के अनुसार है। इसके बाद सिंहासन भद्रासन। ठीक है, ये टोटल 15 आसन है, जिसमें से आपको 8 आसन पूरे अच्छे से याद करनी है, लाभ के साथ। पूछ सकता है। तो आज जो है अपन पद्मासन देखेंगे, सिद्धासन देख चुके थे। रिवीजन की आवश्यकता तो नहीं है ना? ऑलरेडी कल हम करवा चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीक में मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा। जब अपन प्रथम उपदेश कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से मैं प्रथम उपदेश का एक बार रिवीजन करा दूंगा, इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे फर्स्ट उपदेश के बाद। सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ, लाइक बोलिए। मैं आज ही ऐड हुई हूँ तो मुझे हाँ जी। फर्स्ट डे है आपका? यस सर। ठीक है, तो तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेसन्स ले लीजिएगा, और लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें हम सारा ही रिवाइज करा देते हैं, तो उसको भी केयरफुली आप अटेंड कीजिए, आप कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। उसके अलावा भी अगर समस्या आए, वीडियो आप देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके बाद अगर कोई समस्या आता है तो आप पूछ लेना मुझसे क्लास के एंड में। ओके, समझ में आया?
रिकॉर्डेड जिनका भी लेक्चर फर्स्ट है या सेकंड है वो आप रिकॉर्डेड लेसन्स लीजिए। अगर वहाँ कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं या फिर क्लास के एंड में पूछ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आज हम देखेंगे पद्मासन को। अथ पद्मासन, है ना? आगे बढ़े ना? और किन्हीं को कोई समस्या नहीं है ना? 44 नंबर का श्लोक हम देख रहे हैं। एक मिनट पानी ले लो। आप लोग इसको एक बार पढ़िए। पढ़ा आपने इसको? जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसके अर्थ पहले भी। उरु का मतलब क्या होता है, वाम का मतलब क्या है, दक्षिण मतलब क्या है, पश्चिम का मतलब क्या है, कर का मतलब क्या होता है, नासिका के अग्र मतलब क्या होता है, चिबुक क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपको। अंगुष्ठो मतलब क्या होता है, ठीक है? अब अगर ये चीजें पता होंगी ना तो अपने आप ही इसके अर्थ आपको पता हो जाएगा। अब देखो कैसे करें। वामो उरुपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो उरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकम नासाग्र मा लोकयेत। एतद व्याधि विनाशकर, ये लाभ है आपका। यमिनाम पद्मासनम प्रयुज्यते, कि कह रहा है कि बाएं उरु मतलब जंघा, तो बाएं जंघा के ऊपर दक्षिण मतलब दाएं पैर को रखने के लिए कह रहा है। च चरणम संस्थाप्य वामम तथा, कि बाएं पैर के जंघा पे दाएं पैर को रखना है, स्थापित करना है, और वामम तथा दक्षिणो उरुपरि, और बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर रखना है। पद्मासन समझ गए ना? आपको इमेजिन कीजिए कि पद्मासन कैसे करते हैं। अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखना, ये एक बात हुई। सेकंड कह रहा है कि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, और दोनों ही कराभ्याम मतलब दोनों हाथ को पीछे ले जाकर, पश्चिमेन पीछे ले जाकर, दृढ़म अपने को बांधना है, पीछे ले जाकर, अंगुष्ठौ और अंगूठे को पकड़ना है, ठीक है? दाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं पैर के अंगूठों को पकड़ना है, और फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाकर दाएं पैर के अंगूठों को पकड़ना है। मतलब ये कौन सा पद्मासन हो गया? बद्ध बद्ध पद्मासन। पद्मासन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बद्ध पद्मासन की चर्चा करी है। अब क्या कह रहा है? हृदय निधाय चिबुकम नासाग्र मालोकयेत, कह रहा है कि हृदय निधाय चिबुकम, बताया था चिबुक का मतलब क्या होता है, ठुट्ठी, चिन्ह, उसको कहाँ लगाना है? हृदय प्रदेश पे लगाना है। तो मतलब क्या हुआ इसका, बताओ? इससे पहले भी इसका मतलब है जालंधर बंध लगाना है। बहुत बढ़िया, जालंधर बंध लगाया। और दृष्टि कहाँ होगी? नासिका के अग्रभाग पे, नासिकाग्र मालोकयेत, देखना है कहाँ? नासिका के अग्रभाग। समझ में आया? जी सर। और इसका लाभ देखो, पहले विधि आप फिर से आप एक बार समझ लीजिए। अपने बाएं पैर के जंघा पर दाएं पैर को रखा, दाएं पैर के जंघा पे बाएं पैर को रखा, क्रॉस करना है, और दोनों हाथ को पीछे ले जाकर
अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है। ये एक विधि हो गई। दूसरा हो गया जालंधर बंध लगाना है। दृष्टि हो गई नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए और कौन सा बंध लगाते हैं पद्मासन में। तो पद्मासन में बंध लगाएंगे क्या? जालंधर बंध, और नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है। लाभ क्या है? एतद व्याधि विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रचते, मतलब कि व्याधियों को नाश करने वाला, समझे? जो रोगों को नाश कर, एतद व्याधि मतलब सारे ही रोगों को नाश करने वाला, इसको क्या कहा गया है? पद्मासनम प्रोच्यते, पद्मासन कहा गया है। समझ में आया? 44। अब आप लाभ में विधि आपने लिख दिया, स्टार मार्क करके लिखना क्या क्या पॉइंट्स। एक तो सिंपल है और एक लिख देना जालंधर बंध और नासिका ग्रह दृष्टि। ये आपके हाईलाइट होनी चाहिए। नोट्स जब भी बनाते हो इस तरह से हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बताइए कि सिद्धासन में कौन सी दृष्टि थी? भूमध्य दृष्टि, मतलब भौं के बीच की। भ्रूमध्य। अच्छा, उसमें क्या जालंधर बंध लगाना था? यस सर। हाँ। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और लाभ यहाँ पे हो गया। लाभ के कॉलम में अब आप मेंशन करने लगला कि पहला लाभ हो गया कि सभी रोगों का नाश करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगला क्या कह रहा है। दूसरे मतों के अनुसार, याद है मैंने वहां पे आपने देखा था ना कि पहला पद्मासन फर्स्ट, पद्मासन सेकंड, वो है दूसरे मतों के अनुसार। ये कह रहा है कि उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये तथो उत्तानौ पानी कृत्वा ततो दृशौ नासिकाग्रह विन्यसेत् दंत मूले तु जिव्या उत्तभ्य चिबुकम वक्षस्तु स्थाप्य पवनम शनै। देखो सब कुछ सेम है, जैसे पहले था सब सेम है। नासिकाग्र दृष्टि है, सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है? इसमें भी जालंधर बंध है। अंतर यहाँ है कि राजदंत पे, जिह्वा को कहाँ लगाना? राजदंत। जो राजदंत कौन सा होता है बताइए, कोई बता सकता है? राजदंत किसको? तालू वाला, इसका तालू। हाँ, तालू के ऊपरी वाले जो भाग है ना, फ्रंट, वहां पे जीभ को लगाना है। ठीक है, फ्रंटल जो तालू होता है ना उसको राजदंत कहते हैं, वहां पे जीभ को लगाना है। ये बस डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। सर ये पद्मासन में करना है, टंग को जो तालू पर लगाना है। हाँ, पद्मासन में, पद्मासन देखो ना यहाँ है ना, उत्तानो, मैंने अभी क्या बताया, सब कुछ सेम है कि दोनों पैर के तले एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, बस सब सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस है यही कि अपने जिह्वा को तालू के मुंह अग्रभाग पे लगाना है, ये वाली बात। और जालंधर बंध भी है, सेम है। और धीरे धीरे वायु को खींचना है ना, स्थापन पवनई सनई। ठीक है, सेम है, बस अंतर ये आप याद रखना कि जिह्वा को राजदंत पे लगाया, तालु का अग्रभाग। अब कह रहा है कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यता भुवि। इसका मतलब है कि इस पद्मासन को करने से सर्व व्याधि विनाशनम के सारे ही रोगों को नाश होता है, और दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यता भुवि, कि ये बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, इतना आसानी से इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बहुत दुर्लभ है। और धीमता लभ्यता भुवि, और इसका जो लाभ उठाते हैं जो बुद्धिमान साधक होते हैं ना, वही इसका लाभ उठाते हैं, कुछ ही बुद्धिमान साधक। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये दुर्लभ है, आसानी से ये प्राप्त नहीं होता। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसी को हम दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ वस्तु है, कहते हैं ना।
अब आगे देखते हैं, मत्स्येंद्र आसन का मत क्या है, एक और ये पद्मासन के लिए, कि कृत्वा संपुटितौ करौ दृढ़तरम बद्धवा तु पद्मासनम, गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम, इसमें भी वैसे ही है, सेम है, चिबुकम ध्यायश्च तत्चेतसि वारंवार अपान ऊर्ध्व अनिलम प्रोत्सारण्यन पूरितम न। देखो इसमें भी क्या है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या इसमें है मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार, कि सेम वैसे ही इसमें आपको जालंधर बंध लगाना है, पद्मासन में वैसे ही लगाना है, दोनों हाथ को पीछे ले जाकर अंगूठा पकड़ना है, जैसे पहले था सेम विधि है। इसमें अंतर क्या है कि अपने जो अपान वायु है ना, देखो इसको जब आप अन्वय करोगे ना, तोड़ोगे, तो वारंवार अपान ऊर्ध्व अनिलम, ऊपर उठाना है अपने अपान। अपान वायु कहाँ होता है, 5 प्रकार के वायु है और 5 उपप्राण है, 5 प्राण है। कौन कौन सा है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ज्ञान उदान। तो अपान जो है, अपान वायु हमारे कमर के नीचे है, ठीक है। समान वायु कहाँ है, पेट में है। उदान कहाँ है, ऊपर, कंठ से ऊपर। प्राण कहाँ है, चेस्ट के पास। और व्यान पूरे शरीर में। तो कह रहा है कि बार बार आपको अभ्यास के द्वारा बार बार अपने अपान वायु को ऊपर उठाना है, ठीक है। अनिलम प्रोत्सारण पूरितम, क्या कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर। ऊपर उठाना है और क्या करना है, प्रसारण पूरितम न चयन प्राणम उपहितई। अब देखो प्राण वायु को क्या करना है, नीचे की तरफ, और अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। उसको फिर मिलाने की बात है कि अपान वायु जो नीचे है ऊपर उठाया। और ये कैसे होता है, अपान वायु को उठाने के लिए मूल बंध का जब अभ्यास करते हैं आप, तब जाके अपान वायु ऊपर उठता है, मूल बंध का, ठीक है। और जब आप कहते हैं ना कि प्राण वायु को नीचे ले जाना है, अपान को ऊपर और प्राण को नीचे ले जाकर मिलाने की बात कह रहा है, दोनों को मिलाना है। और बोधम तुलम शक्ति प्रभाव नर, और मिलाने के बाद जो शक्ति के प्रभाव से जो नर है, मतलब जो साधक है, उसको क्या मिलेगा, बोध मिलेगा। एक कह सकते हैं कि परम, यहाँ पे ना वर्ड यूज किया है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब समझ लो कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोध में होगा, है ना। सही गलत की पहचान क्या है नहीं है, उसका बोध होना। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है उन्होंने कहा है कि अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो अनुपम ज्ञान को प्राप्त करेगा साधक जब अपान वायु और प्राण वायु दोनों का मिलन होगा, दोनों एक दूसरे के मिलेंगे। समझ में आया? बोध, साधक को बोध कब मिलेगा, जब अपान वायु और प्राण वायु एक होगा। बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी सेम विधि है, जालंधर बंध लगाना है पद्मासन में, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक वर्ड यूज किया है, तो आप देखोगे कि मूल बंध के निरंतर अभ्यास से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, अभी बताया था ना आपको। और जब आप जालंधर बंद करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्राण वायु ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की तरफ ही रहता है, लॉक हो जाता है, इसलिए जालंधर बंद है, समझे। और वो कहाँ मिलता है, दोनों कहाँ मिलता है, समान पर। समान में, बिल्कुल सही, पेट में।
अब कह रहा है कि पद्मासने स्थितो योगी, पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारेतस्तु स मुक्तो नात्र संशय। कह रहा है कि जो पद्मासन में जो स्थित योगी है ना, पद्मासन में जो स्थित योगी है, जो नाड़ी द्वारेण पूरितम, जो श्वास को, वायु को अंदर रोक के रखा है, जो नाक से जो उन्होंने श्वास को लिया है उसको रोक के रखा है, मारुतम धारेतस्तु, जो वायु को रोक के रखा है, स मुक्तो ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो मुक्ति की प्राप्ति कब होगा? ये प्रश्न हो सकता है कि मुक्ति की प्राप्ति कब मिलेगा साधक को? कि जब साधक पद्मासन में स्थित होगा और वायु को अपने अंदर धारण करेगा, ठीक है, उसको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्या सर। कह रहा है ये? सर यहाँ पे हाँ। पूरित वायु यानी क्या होता है? पूरक वायु? पूरित वायु मतलब सांस को अंदर लेना। रेचक और पूरक सब जानते हैं ना? ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा। रेचक पूरक जानते हैं ना? पूरक तो सांस को अंदर लेने को ही कहते हैं पूरित वायु। तो वो कहाँ से लेंगे? तो नाड़ी द्वारे, नाड़ी मतलब यहाँ नाक से लेना है वायु को अंदर लेकर, और मारुतम धारेत अस्तु, मतलब मारुत का मतलब वायु होता है, प्राण होता है, उसको धारण करना है अपने अंदर। जब ऐसा करने में सफल हो जाएगा साधक, तब उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर है? पद्मासन क्लियर है सबको? यस बोलना है, एक बार यस बोल दीजिए। ये सर। सर, यानी यहाँ पे और एक लाभ दिखाई देता है हमें यहाँ पे कि उसको मुक्ति भी मिलती है, इस तरह से और एक लाभ रहेगा हाँ, इसका। मुक्ति भी मिलती। सर ये हाँ जी, हाँ जी। जैसे सिद्धासन में भी मोक्षदायिनी आसन उसको बताया है और सर्वव्याधि नाशी मोक्ष का पाठ। तो हाँ जी, उसमें भी। दोनों में सेम विशेषताएं हैं। तो हाँ, ऑप्शन में मान लिया आप इस कि तरह से मतलब याद, विशेषताएं ये दी हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आसन के नाम दे दिए तो दोनों आसन तो देखो वैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, कूट में बनता है, उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन ए बी, बी सी, सी डी, इस तरह के कूट में बनते हैं। ठीक है? जी सर। लेकिन जो श्लोक में वर्ड है ना, उस वर्डिंग पे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप, कि क्या लिखा हुआ है। कई बार मोक्ष कपाट का भेदन, ये वर्ड यूज आता है सिद्धासन में। ये वर्ड डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोक्ष कपाट का भेदन कौन से आसन के द्वारा किया जाता है। तो जब ये वर्ड दे देना कि मोक्ष कपाट का भेदन, और उसमें पद्मासन भी ऑप्शन में दे देगा, सिद्धासन भी दे देगा, तो पहले ऑप्शन आपको सिद्धासन लगाना है, न कि पद्मासन। समझ रहे हैं? देखो बहुत बारीक चीज समझा रहा हूं मैं। जब आप एग्जाम दोगे ना, तो यही बात मेरे को आपको याद आएगी, यही मेरी बात है कि सर ने क्या बोला था। कालकूट विष का नाश होता है, ठीक है? कालकूट, इसमें मयूरासन भी दे देगा, और भी कई आसन दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा एक और भी अन्य आसन जिसमें विष का नाश होता है, मान लेते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो कालकूट वर्ड यूज किसके लिए हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मयूरासन में हुआ है ना? यस यस सर। सर। तो मयूरासन ऑप्शन टिक करना है, न कि बाकी। तो इसलिए श्लोक के वर्डिंग पे मैं क्यों फोकस करता हूं, इसीलिए। ठीक है, इस पे ध्यान देना। ओके, क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं सिंहासन, अथ सिंहासनम। अब हम सिंहासन के बारे में जानेंगे क्या होता है। आप जो सिंहासन करते हैं और यहाँ जो वर्णन है वो डिफरेंस है उसमें।
आप क्या करते हो सिंहासन? वज्रासन में जैसे बैठते हो, दोनों घुटनों के बीच में दोनों हथेली के रखते हो, जीभ निकाल कर पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकालते हो, बकरी के, तो कभी सिंह का कभी कभी निकल जाए, कुछ कुछ जानवर की आवाज निकालते हैं। Am I right? ऐसे ही होता है ना? Yes. यस सर। यस सर। सिंह का आवाज बहुत कम ही निकलता है लोगों के। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है वो हम जानेंगे कि हट प्रदीपिका में क्या वर्णन है। इसीलिए हम श्लोक को देखते हैं। गुल्फौ, गुल्फ का मतलब बताइए क्या होता है? एंकल सर। टखना नहीं गुल्फ नंबर होता है ना। एरी, एरी है ना? टखना। टखना। अच्छा तो गुल्फौ जो वृषण सिवन्या, सिवनी के बारे में बता दिया था ना ऑलरेडी। वृषण का मतलब होता है जेनाइटल ऑर्गन, है ना? ये पुरुष का होता है वृषण। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि पुरुष को लिया गया, दोनों ही हो सकते, मेल एंड फीमेल। पार्श्व मतलब अगल बगल में, है ना? पार्श्व दृष्टि मतलब बगल में देखना, अगल बगल देखना है। पार्श्व मतलब बगल होता है। छिपेत रखना। दक्षिणे दाया सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य का। अब कह रहा है सिंहासन में कि गुल्फौ च मतलब दोनों ही गुल्फ एरी को, विष्णस्याद सिवन्या मतलब सिवनी प्रदेश के, और विषण मतलब उसके अगल बगल में रखना है। पार्श्व छिपेत, ठीक है? दोनों को मतलब यहाँ पे ना आप जब देखोगे तो विष्णु यहाँ पे अंडकोश दिया हुआ है, जेनाइटल ऑर्गन समझेंगे। अस्याद मतलब उसके नीचे और सिवन्या के बगल में। आप पेरेनियम रीजन को कह रहे थे ना कल, पेरेनियम के पास, उसके अगल बगल में रखना है। फिर से बता रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। दोनों गुल्फों को, दोनों एरी को, दोनों टखना को, दोनों एंकल को विर्शन नीचे मतलब जेनाइटल या फिर अंडकोश के नीचे रखना है। सिवन्या पार्श्वो छिपेत, सिवनी प्रदेश पेरिनियम रीजन के अगल बगल में रखना है। दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य का मतलब दाएं एरी को बाएं तरफ और बाईं को दाईं तरफ। इसका मतलब ये हुआ क्रॉस करना है, क्रॉस रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? विधि क्लियर हुआ? यस सर। नहीं? अच्छा ठीक है, इस तरह से क्रॉस रखना है। ओके सर सर एड़ियों को क्रॉस रखना है क्या? एड़ियों को क्रॉस करना है। क्रॉस करना है, हाँ, बाहर की तरफ, टोज बाहर हो जाएगा और क्रॉस करके बाएं पैर को दाईं तरफ, दाईं पैर को बाईं तरफ। वही तो कह रहा है ना कि दक्षिण सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य का। आपको मैं इमेज दिखा दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी सर, इसमें जो इमेज दे रखी है वो बिल्कुल सही दे रखी है। हाँ बिल्कुल सही है इमेज। ठीक है सर। यहाँ पे श्लोक में वही कह रहा है ना कि दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य का, क्रॉस करना है। देखो यहाँ हिंदी में, दोनों एरी अंडकोश के नीचे सिवनी के दोनों ओर बाईं एरी को दक्षिण पार्श्व बगल में, बाईं एरी को दाईं के बगल में और दाईं एरी को बाईं के बगल में रखना है ना? अभी विधि कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। ये देखो, अब हाथों के पोजीशंस के बारे में बता रहा है। आप रखते हो नीचे, लेकिन यहाँ पे कहा है रखने के लिए हस्तौ, दोनों हाथ। तू जानवो मतलब घुटनों पे रखना है। संस्थाप्य स्वांग उंगली संप्रसार्य च, फैला के रखना है अपने पांचों मतलब 10 उंगली ना, 10 उंगली को फैला के रखना है दोनों घुटने पे। व्यात वक्रतो निरीक्षित नासाग्रह तु समाहिता,
और मुख को खुला रखना है। देखना कहाँ है? नासिका के अग्रभाग पे देखना है। ठीक है, ये विधि है। मुख को खोलकर नासिका के अग्रभाग पे देखना है। दोनों हाथ के अंगुलियों को घुटनों पे फैलाकर रखना है। इसी को हम कहते हैं सिंहासन। देखो है ना, यहाँ पे देखो, हिंदी भी आप पढ़ लीजिए। मुख को चौड़ा खोलकर नासिका दृष्टि रखते हुए अच्छी प्रकार से स्थिर रहना। अब आता है इसके लाभ। क्या कह रहा है लाभ में? सिंहासनम भवेत तत् पूजितम योगी पुंगवै। और ये जो सिंहासन है योगियों के द्वारा पूजित है, पूजनीय है योगियों के लिए सिंहासन। बंध त्रितय संसाधनम कुरुते च आसनम। और ये आसनों में उत्तम है, श्रेष्ठ नहीं बोला है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आसनों में उत्तम कहा है। आप कहेंगे सर श्रेष्ठ का मतलब उत्तम तो करीब करीब सेम ही है। तो देखो यहाँ पे उत्तम और श्रेष्ठ अलग अलग मान के चलेंगे आप, कि आसनों में उत्तम सिंहासन, आसनों में श्रेष्ठ आसन सिद्धासन। सिद्धासन। ठीक है। और क्या करता है? बंध त्रितय संसाधनम। और तीनों ही बंध को सरल बनाता है। अच्छा बताइए, एक जगह मैंने बताया था कि तीनों बंध को अनायास ही लग जाता है। कौन सा आसन में हम पढ़े थे? सिद्धासन। और यहाँ पे क्या है? तीनों बंध को सरल बनाता है। बंध त्रियतय संसाधनम, इजी बनाता है। डिफरेंस माइनर डिफरेंस है, स्टार मार्क करके आप लिख लोगे इसको। कंफ्यूज मत करना सिंहासन में और सिद्धासन में, ये मेजर डिफरेंस है। एग्जामिनर यही आपको घुमाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। क्या टाइम हो गया? भी है अपने पास। भद्रासन। भद्रासन के बारे में जानेंगे, क्या कह रहा है भद्रासन। गुल्फौ च वृषण स्याद शिवन्या पार्श्वयो छिपेत। सब गुल्फम, आपको थोड़ा थोड़ा ना पीछे वाले का याद आ रहा होगा श्लोक का, कि सर इसी तरह था वो भी, बिल्कुल वैसे ही है। सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणे। ठीक है। पार्श्व पादौ च पानिभ्याम दृढ़ बंधवा सुनिश्चलम। भद्रासनम भवेत तत् सर्व व्याधि विनाशनम गोरक्षासन मित्यादि हुरिदम वै सिद्ध योगिना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देखो। पहले तो कह रहा है कि गुल्फौ च वृषण, मतलब वृषण के नीचे, मतलब जो अपना अंडकोश है उसके नीचे एरी को रखना है, शिवन्या अगल बगल में रखना है। सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ क्रॉस नहीं करना है। कह रहा है कि दाएं पैर के एरी को दाईं तरफ, बाएं पैर की एरी को बाईं तरफ। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे, क्रॉस नहीं है यहाँ पे। और फिर पार्श्व पादौ च पानिभ्याम, और पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ना है। बद्ध्वा सुनिश्चलम, स्थिर होकर दोनों पैर के अग्रभाग को, टोस को पकड़ना है। ठीक है। अब कह रहा है कि भद्रासनम भवेत तत् सर्व, ये लाभ बता दिया कि सारे ही रोगों का नाश करता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे ही रोगों को नाश करता है। और इसका अन्य नाम क्या कहा है? इसको अन्य नाम सिद्ध योगियों ने इसका जो अन्य नाम कहा है वो क्या कहा है? गोरक्ष आसन कहा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो भद्रासन का अन्य नाम हो गया गोरक्षासन। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है,
भद्रासन का अन्य नाम हो गया गोरक्षासन। व्याधि सर्व व्याधि विनाशनम लाभ हो गया, और विधि मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है? बताइए। यस नहीं सर इसमें नहीं सर, एक ही एक नाम बार है। फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दें? जी सर। ओके। जी सर। इतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं करता हूँ। देखो ये आदमी है, ये बैठा हुआ है, इसके जो पैर है ना एरी इसी तरफ है, और इसके पैर नहीं आगे से, सॉरी एक मिनट, ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। तो दाएं पैर की जो एरी है दाईं तरफ है, और बाएं पैर की एरी है वो बाईं तरफ है, और टोज क्या है आगे की तरफ। अच्छा, बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई करते हो ना, बटरफ्लाई, इमेजिन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ओके। टोज को पकड़ते हो, घुटने को ऊपर नीचे करते हैं आप, जी सर। बस इसमें घुटने को ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको कहते हैं बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करते हैं, बस वही है भद्रासन, और इसी का नाम है गोरक्षासन। आप किसी अन्य ग्रंथ में पढ़ोगे ना, आई थिंक गृह्ण संहिता में ही है, गोरक्षासन अलग से दिया गया है 32 आसन में, है ना। अब क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। क्लियर? जी सर। ओके ग्रेट। तो ये हमारा हो सर गया इसका आसन। क्या सर इसका क्या सर? आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, क्या कह रहे हैं? व्याधि विनाश मतलब सर्व रोगों का नाश करता है, लाभ। लाभ पूछ रही हूँ। लाभ हो गया कि सारे ही रोगों को नाश करता है, ठीक है। चलो एक दो श्लोक और देख लें क्या? चलो ये सर एक देख बार लें। लास्ट में 55 पिक्चर्स जरूर दिखाएगा ना सिंहासन और बिल्कुल भरासन बिल्कुल का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, पिक्चर बने रहिए। ये 55 हमारा ये लास्ट श्लोक है। एवं आसन बंधेषु योगिंद्रो विगत श्रम अभ्यासेन नाड़िका शुद्धि मुद्रादि पवन क्रियाम। इस प्रकार के आसनों का अभ्यास करने से, ये पूरा ही लाभ बता दिया आसनों की। इस प्रकार से आसनों का अभ्यास करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है ना, नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। विगत श्रम मतलब आपके थकान जो है वो समाप्त होता है, थकान मिटता है, नाड़ी शुद्धि होती है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से आपको आसन के अभ्यास करना चाहिए। कह रहा है कि नाड़ी की शुद्धि और मुद्रा आदि पवन क्रियाम, और मुद्रा आदि कुंभक का अभ्यास आपको करना चाहिए, ठीक है। जब आपका मतलब थकान दूर हो जाए, आसन के अभ्यास से जब आपकी थकान दूर हो जाए, ठीक है, तब आप जो है नाड़ी शुद्धि कीजिए, मुद्रा और प्राण का अभ्यास आप कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया ना। देखो इस प्रकार से आसन आदि का अभ्यास करने से थकान दूर हो जाने के बाद नाड़ी शुद्धि, मुद्रा आदि प्राण का अभ्यास करें, ठीक है। तो 55 तक हम देख लिए हैं, आसन हमारा हो गया है समाप्त। हम अगली बार इसके आगे बढ़ेंगे। पथ्य अपथ्य आहार ये सब है, मिताहार के बारे में है ना। अब आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। स्वस्तिक आसन देखा था हमने, है ना, गौमुख आसन देखा था, इस तरह से था, वीरासन था इस तरह से, अर्ध पद्मासन की स्थिति, और कूर्मासन था कि दोनों अपने मलगुदा द्वार को निरुद्ध किया था अपने दोनों एड़ी से। कुक्कुट आसन देखा था, है ना, बॉडी को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाना है अपने दोनों हथेली पे। ये इमेज थोड़ा गलत था, लेटा हुआ होना चाहिए उत्तान कूर्मासन में, और हाथ कंधे पे होना चाहिए, यहाँ पे गर्दन पे है। यहाँ पे दोनों पैर जो है
शरणावधि याद आपको आ रहा होगा कि कान के पास लेके जाना है, बाकी सेम है। आर्च के जैसा बनता है, वो पोज है ये धनुरासन का। ये हो गया मत्स्यचंद्र आसन। ये पूर्ण मत्स्यचंद्र आसन का इमेज है। हम लोग जो जनरली करते हैं वो अर्ध मत्स्यचंद्र आसन करते हैं, पूर्ण मत्स्यचंद्र आसन है। पश्चिम तानासन देखा हमने, मयूरासन देखा है ना, शवासन देखा, और सिद्धासन ये है। देखो सिद्धासन है, इमेज देखिए सिद्धासन। सिद्धासन की विधि आपको मैंने क्या बताया था, एक तो जालंधर बंध लगाना है, तो देखो यहाँ जालंधर बंध है लगा हुआ, ठीक है। और क्या था सिद्धासन में, एक पैर मेंढर के पास, भूमध्य की दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि नहीं पता चल रहा है। और सिद्धासन में और क्या था कि एक पैर के एड़ी को जेनाइटल के ऊपर और दूसरे पैर के एड़ी को जेनाइटल के नीचे, शिवनी प्रदेश और मेद्र, याद है ना, शिवनी और मेद्र, पेरेनियम रीजन और तो क्या कहते हैं, जेनाइटल के ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा उभरा मेड्र का स्थान वहां पे है, देखो है ना। और ये नीचे। इसके बाद सिद्धासन का दूसरा पद्मासन, देखो ये है बद्ध पद्मासन। दृष्टि कहाँ होती है, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि है। और दूसरा प्रकार था ये इस तरह से, तो उसमें क्या है, हाथ का पोजीशन नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे हाथ क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है। उसमें हाथ के पोजीशंस वर्णन नहीं था, अगर आपको याद होगा तो। देखो ये सिंहासन था। देखो पैर क्या है, नीचे से दिख रहा है आपको, पैर क्रॉस है ना। और हाथ कैसा है, दोनों घुटने पे फैला हुआ है, देखो उंगली फैली हुई है। और यहाँ जीभ नहीं है, सिर्फ मुख को खोलकर। दृष्टि कहाँ पे है होनी चाहिए बताइए, सिंहासन में दृष्टि दोनों खानों के बीच। क्या, नासिकाग्र। नासाग्र दृष्टि। सर इसमें पैर पीछे की ओर है या सामने की ओर है? पीछे की तरफ। सर वज्रासन वाला पोजीशन को ले वज्रासन वाला पोजीशन है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वज्रासन सीधा रहता है, यहाँ क्रॉस है ना। हाँ ना, वहां पे सव्य गुल्फम दक्षिणे सव्य गुल्फम तथा, मतलब क्या है, दाएं पैर के एड़ी को बाईं तरफ, बाएं पैर के एड़ी को दाईं तरफ लेके जाना है। दोनों हाथ को फैला के रखना है घुटने पे, प्रसारिता जानू पे रखना था ना। अब देखो ये था भद्रासन, आपको मैंने बताया था बटरफ्लाई, देखो वैसे ही है ना बटरफ्लाई, इसको कहते हैं बद्ध कोणासन। ठीक है, अब यहां से प्राणायाम क्लियर हुआ सबको? यस सर, यस सर। सर भद्रासन के एक बार लाभ बताएंगे सर? सॉरी, भद्रासन का लाभ, सभी व्याधियों को नाश करने वाला। सारी व्याधियों का नाश अभी ना बताया था आपको सर सभी रोगों, सारे रोगों का नाश करता है, और सिद्ध योगी हैं वो इस आसन को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, रेडी हैं आप लोग? यस नो क्लियर है? सारे आसन आपके क्लियर हो चुके हैं ना? चलिए सब लोग यस टाइप कीजिए अभी, है ना। आपको टाइप करना है, सबको टाइप करना है, जवाब देना है। और किसी को कहा जाए तो माइक और वीडियो दोनों ही ऑन करके उत्तर देना है, ठीक है। चलिए योगेश जी आप बताएंगे। योगेश आप बताइए, वीडियो भी ऑन करना है। आप 15 आसन के नाम बताइए, कितने आसन हैं? 15 आसन है, 15 आसन के नाम बताइए। याद नहीं है सर? थोड़े बहुत याद है। किनको याद है 15 आसन? थोड़ा नहीं सुना
सर मुझे याद है। सुनाइए। स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सुनीता जी बताएंगे आप माइक वीडियो ऑन करके कि भद्रासन के लाभ आप बताएंगे। सुनीता जी यहाँ कौन है? नहीं पता है तो बता दीजिए कि सर नहीं पता है, रिवीजन नहीं किया है, नहीं रहना है। अशरफ बताइए आप। भद्रासन का लाभ है, भद्रासनम सर्वव्याधि विनाश करते हैं। अभी जस्ट बताया था। सुनीता जी कहाँ है? आप लेक्चर में नहीं है लग रहा है। वो तो वीडियो ऑन करके चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तेजस आप बताओगे मत्स्येंद्र आसन के लाभ बताइए। सर मत्स्येंद्र आसन से उदर के जो रोग है वो ठीक होते हैं और बस इतना ही याद है। सॉरी सर। कोई बात नहीं है। भाग्यश्री आप बताइए, टाइप कीजिए बाकी लोग। भाग्यश्री वीडियो ऑन करके बताइए। सब तैयार रहिए, सभी लोग तैयार रहिए, किसी का भी नंबर आ सकता है। आप लोग टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, पद्मा जी, रमा जी, लक्की जी, सब लोग टाइप कर। याद नहीं है आपको भाग्यश्री जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमलता जी, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमलता जी। जी सर, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है, चंद्रमंडल को स्थिर करता है और रोग नष्ट करने में हथियार के समान ये आसन को माना जाता है। बहुत बढ़िया। पश्चिमोत्तानासन का लाभ बताइए नवीन जी। वीडियो भी ऑन करना है हेमलता जी, अगली बार से ध्यान रखिएगा। नवीन जी बताइए। जी सर, उदर को पतला करता है, आरोग्य लाभ देता है, वायु को सुषुम्ना में ले जाता है, प्राणवायु को। जठराग्नि प्रदीप करता है सर। ठीक है, थैंक यू। और बताएंगे अब प्रियंका जी, बताइए मयूरासन के लाभ। मयूरासन तुरंत आना है। स्वप्नाली जी बताइए। हरिओम सर। मयूरासन के सॉरी सर, मयूरासन के लाभ है लगभग ये समस्त रोगों का नाश करता है, उदर गुल्म में भी लाभकारी है, त्रिदोष दूर करता है, अगर कुपथ्य या फिर अधिक भोजन भी अगर किसी ने ग्रहण कर लिया तो उससे भी इजीली पचा देता है, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और विष को भी भस्म कर देता है, यानी कालकुटम सर्प जैसे जितना जहरीला विष होता है तो उसमें भी लाभदायक है। भारती जी शवासन के लाभ बताइए। बहुत बढ़िया, बाकी लोग टाइप करते रहिए, मैं देख रहा हूँ ना। लक्की जी बहुत बढ़िया, बताइए भारती जी। सर नहीं पढ़ा नहीं सर मैंने। क्या? सर पढ़ नहीं पाई सर मैं। नहीं पढ़ पाए? इतना आसान प्रश्न है। शवासन, आप लॉजिकल माइंड भी लगा सकते हैं ना कि शवासन करने से क्या हो जाता है, आपका चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लॉजिकल